बश बश, रोती नहीं है, अच्छी गुड़िया रोती नहीं है। हम दोनों आपस से बात नहीं करेंगे, ओके? सूफी, क्या हुआ सूफी? आप भी गंदी है ना? क्या हुआ सूफी? आप भी गंदी है। क्या बात है सूफी, आप इससे खफा क्यों हो? आप बहुत गंदी हैं। पर क्यों सूफी? आपने गुड़िया को मारा और फेंका। क्या मैंने तो नहीं फेंका, खुद गिर गई होगी। नहीं, ये खुद नहीं गिरी, आपने इसे फेंका है और इसे बहुत चोट भी लगी है। क्या मैंने तो नहीं मारा, ना मैंने फेंका, खुद गिर गई होगी। नहीं, ये नहीं गिरी, आपने इसे फेंका। इसने मुझे खुद बताया है कि आपने इसे फेंका है। अच्छा, तो तुम इस गुड़िया की बात मान रही हो, मेरी नहीं। और अगर अब मैं कहूँ कि मेरी सूफी गंदी है तो? क्या हुआ सूफी, क्या कहा इसने? इसने ये कहा, आपने इसे बेसुरी कहा। और पता है ये क्या कह रही है? क्या? ये पहली दफा था, अब की बार अगर आपने इसको फेंका तो ये आपको फेंक देगी। चलो पिंकी, हम बाहर चलते हैं। हीर बेटा, अब अच्छी सी चाय पिला दो। खाना तो भाई बहुत मजे का था। जी ममानी, बस अभी बना के लाई। सानिया, ऊपर वाला कमरा तो साफ करवा दो, या रात हमें काली करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मैंने सारी सफाई करवा दी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाके आराम करो। फूफो, वो सूफी नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है? वो कहाँ जाएगी बेटा, बस अपने कमरे में ही रहती है, या फिर अपनी गुड़िया से खेलती रहती है। चलो ये भी अच्छा है। वैसे फूफो ये बताएं कि वो आम पागल बच्चों की तरह तोड़फोड़ या शोर शराबा तो नहीं करती? पागल? वो पागल नहीं है नीलम, बस उस हादसे की वजह से वो ऐसी हो गई है। अरे नीलम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम उससे पागल कह रही हो। वो अब भी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। अच्छा अम्मी, आप चाय पी के ना कमरे में आ जाइएगा, थक गई हूँ, जरा आराम करूंगी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, तुम जाओ आराम करो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सानिया, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं, नाश्ता थोड़ा देर से बनाना। हाँ भैया, थोड़ी मस्त। साथ ही में किचन है मामी, जो चाहे जैसा चाहे बनाए और खाएं। इतनी चीनी। अच्छा, मैं बना के ला देती हूँ। अरे रहने दो, अगर बनानी होती ना तो पहले ही दिल से बना के ले आती। सारा जायका मुंह का खराब कर दिया। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी, ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, वो बराबर वाला कमरा क्यों बंद है? बंद है क्या मतलब? अरे भाई तो खींच के देख लो ना, लॉक होगा, खुल जाएगा। मैंने अच्छे से देखा है, वो लॉक है अम्मी। अरे तो कोई सामान रखा हुआ होगा ना, कोई कार कबाड़ होगा। हम दोनों के लिए ये कमरा बहुत है। वो कमरा नहीं, बल्कि हमारा जहन लॉक किया गया अम्मी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो घर है ना, ये हमारा नहीं है, ये फूफो का घर है। और यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, वो उनकी आजादारी से होगा, हमारी नहीं। हाँ तो ये तो सच है। अम्मी, वैसे सच कहना और सच जताना दो अलग बातें हैं। मुझे यहाँ पे महकूम बन के नहीं रहना। आप जाएं, आप फूफो को जाके कह दें, अगर यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी है तो कम से कम आजादी तो दे दें। अच्छा तो फिर जाके तुम खुद कह दो ना, मैं डाकिया हूँ जो तुम्हारा पैगाम उसको पहुंचाऊं। अल्लाह ने तुम्हारी जबान दी है ना, वो मैं जाके बोल दो। ये लो, तुम्हें भी मैंने चश्मा लगा दिया। कितनी प्यारी लग रही है मेरी डॉल, तुम्हें सही नजर आ रहा है? आप ही बैठे, आप ही देखिए मेरी डॉल कितनी प्यारी लग रही है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बेटा, मैं वो देखिए अम्मी, मुझे अपना नाफरमान ना बनाए, मुझे नहीं अच्छा लगता आपकी किसी भी बात का इनकार करना। हाँ मैं जानती हूँ ही, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। और मैं? तुम तो मेरी जान हो। और मेरी भी।
अम्मी आप ही की शादी करा दें। अच्छा, मैं ना नए कपड़े पहनूंगी, बिरयानी खाऊंगी और आइसक्रीम भी। चलो मैं हीर के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढती हूँ। अरे यार, अच्छे कपड़े और आइसक्रीम के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। तुम उठो, अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छी सी आइसक्रीम खिला कर आती हूँ। है सच्ची? और पिंकी भी? पिंकी भी। अम्मी आप भी चलो ना साथ, मजा आएगा। नहीं बेटा, मुझे थोड़े से काम निपटाना है, तुम अप्पी के साथ चली जाओ, ठीक है? आओ सूफी, आ जाओ। मजा आया? आ गई तूफानो? इसने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। ये ले अम्मी, इसमें आपके लिए भी कुछ है। इसकी क्या जरूरत थी? हीर तुम कुछ ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करने लगी हो? बेटा कल के लिए भी कुछ बचा के रखो। अम्मी आप कल को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं होने लगी? अम्मी आइसक्रीम खाएंगी? बेटा मैं बाद में खाऊंगी, आप खाओ। बेटा जब इतना कुछ ले आई तो निगर तो नीलम के लिए भी कुछ ले आती, वो भी हमारी फैमिली है। अम्मी ये लीजिए, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। अम्मी हमें भूख लग रही है। और मेरा बेटा क्या खाएगा? हाँ मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। अच्छा क्या हुआ? अंकल की याद आ रही है? अगर उनसे इतनी मोहब्बत है तो उनकी यादों से इतना भागता क्यों है तू नहीं समझेगा। तो समझा ना। उनके बाद उस घर में नहीं रहता, उनके ऑफिस में नहीं बैठता। अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया हुआ है और फिर भी यहाँ इस छोटे से फ्लैट में पड़ा हुआ है। उस घर की एक एक चीज से अब्बू की यादें जुड़ी हैं। ना मैं वहाँ खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, ना सही से सो सकता हूँ। वहाँ मेरे असाब मेरे काबू में नहीं रहते। और यहाँ यहाँ सब ठीक है? ठीक ना सही, लेकिन कंट्रोल में तो है ना। पर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं खुद को इस काबिल ना बना लूँ कि उनके जूते पहन सकूँ, उनके कपड़े, उनकी कुर्सी संभाल सकूँ। मैं खुद को कुछ साबित करके दिखाना चाहता हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझे बताना नहीं चाहता? शायद है भी और नहीं भी।